और जो ग्रह गोचर है अभी जो इन दिनों में चल रहा है उसकी जानकारी होनी बड़ी जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट चल रहे हैं इस समय। सूर्य नीच चल रहे हैं। 17 अक्टूबर से सूर्य तुला राशि में चले गए हैं। 30 दिन तक वो नीच रहेंगे। तो ये ठीक नहीं होता किनके लिए? सिंह लगन वालों के लिए, क्योंकि उनके लगन का स्वामी कौन है? सूर्य है। 23 अक्टूबर से शुक्र नीच होने लगे हैं। कन्या राशि के बीच जब शुक्र का गोचर हो जाएगा, 23 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक शुक्र नीच रहेंगे। और इस शुक्र के ऊपर राहु की दृष्टि भी रहेगी। जब शुक्र ग्रह नीच राशि में होगा और राहु की दृष्टि में आ जाएगा, तो आप देखेंगे फिर से ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसे ऐसे न्यूज हमें सुनने को मिलेंगे जिनमें शुक्र खराब माना जाता है। जैसे पिछले 30-40 दिन जब शुक्र खराब हुआ तो बॉलीवुड की सारी नेगेटिव न्यूज आई। रेप की 2-3 ऐसी घटनाएं होगी जिससे पूरा देश हिल गया। अब वो 23 अक्टूबर से फिर शुरू हो जाएगा वो खेल। अब जो हमारी पर्सनल कुंडलियां हैं उनमें शुक्र का काम क्या है? शुक्र का काम है ऐश्वर्या, शुक्र का काम है ब्यूटी, शुक्र का काम है कंफर्ट्स, शुक्र का काम है यौन शक्ति, शुक्र का काम है विवाह। तो वो 23 अक्टूबर से 16 नवंबर तक वीक रहेगा। आजकल सूर्य नीच चल रहा है। सूर्य का काम है नाम, यश, जॉब, विशेष करके सरकार के साथ संबंध, राज दरबार के साथ संबंध। पॉलिटिशियंस के लिए सूर्य अच्छा देखा गया है। लेकिन आप देख रहे हैं सबके सबके सब खराब चल रहे हैं। सूर्य खराब है। और सूर्य तुला राशि में रहेगा ना 30 दिन नीच। कार्तिक का महीना कहते हैं इसको, इसलिए कार्तिक पूजा करवाई जाती है। उससे अगले 30 दिन जब वृश्चिक में जाएगा सूर्य केतु के साथ मिल जाएगा। इसको सूर्य ग्रहण दोष कहते हैं। ये नोट कर लीजिए पहले ही, ये जानकारियां हमें होनी चाहिए। गुरु ग्रह भी नीच होने वाले हैं। 20 नवंबर को बृहस्पति मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अभी तो धनु राशि में अपने घर में है, आनंद से भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन 20 नवंबर से लेकर 6 अप्रैल 2021 तक, नोट कर लीजिए, 20 नवंबर से लेकर 6 अप्रैल 2021 तक जुपिटर, बृहस्पति, गुरु ग्रह नीच राशि में भ्रमण करेंगे। अब गुरु कौन है? ज्ञान का कारक, विद्या का कारक। बृहस्पति जो है वो बड़े भाई का भी कारक है, पति का भी कारक है, पुत्र का भी कारक है, धन का भी कारक है, गोल्ड का भी कारक है। तो अब ये नीच राशि में रहेगा। धर्म का भी कारक है। देखना अब कैसी कैसी खबरें आएंगी अचानक। तो अपने जीवन में बृहस्पति किस भाव का स्वामी है, उस भाव से संबंधित हमें कोई ना कोई परेशानी शुरू हो जाएगी। तो ये गोचर को नोट रख लीजिए। गोचर में एक और बड़ा सेंसिटिव पीरियड आएगा, वो है मंगल ग्रह का पीरियड। मंगल ग्रह अभी 14 नवंबर तक वक्री अवस्था में है। जितनी भी ब्लड इन्फेक्शंस हो रही हैं, लोगों को डेंगू हो रहा है, टाइफाइड हो रहे हैं, खारिश की समस्या हो रही है, वो सारी मंगल वक्री के कारण हो रही है। 14 नवंबर को मंगल देव जी मार्गी हो जाएंगे मीन राशि में। आगे चलते 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 24 दिसंबर को वो मेष राशि में आएंगे। मंगल ग्रह मेष राशि में 24 दिसंबर को आएंगे। जिस दिन मंगल वृष राशि में चले गए, मंगल और राहु मिलने हैं, यहां कहीं मैंने नोट भी किया होगा। 22 फरवरी से लेकर 13 अप्रैल तक अगले साल, 22 फरवरी से लेकर 13 अप्रैल तक मंगल और राहु वृष राशि में मिल जाने हैं। तो वो बड़ा खतरनाक टाइम होगा। अग्निकांड, युद्ध भड़केगा कुछ ना कुछ मंगल राहु के कारण। तो इन सारी चीजों को ना आप नोट रखा कीजिए। और बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज होती है साढ़े साती और ढैया, ये भी नोट रख लीजिए, क्योंकि आज अभी तो आज खुला हमारा टॉपिक है ना। 3 राशियों के ऊपर, यहां अब चंद्र राशि की बात करूंगा, साढ़े सती का प्रभाव है। कुंभ राशि जिनके ऊपर प्रथम चरण शुरू हुआ है अभी,
मकर राशि जिनके ऊपर दूसरा चरण चल रहा है, और धनु राशि जिनका तीसरा चरण चल रहा है। 7.5 का मतलब होता है 7.5 साल शनि देव की ऐसी स्थिति जिसमें हम अपने कर्मों की सजा भुगत रहे होते हैं। जीवन में धीमापन आना, दिक्कत आना, संघर्ष आना, कर्मफल इंसान भुगत जाता है। और जिसने लाइफ में 3 7.5 देख ली, यानी कि 90+ एज चली गई और उसके जीवन में 3 बार 7.5 आ गई, और उन 3 बारियों में कितना संघर्ष उसने झेला, राजा बना फिर रंक बना, फिर संघर्ष करके फिर राजा बना, फिर 7.5 में रंक बना, 3 बार, तो समझ लीजिए वो लेने देने भुगता देता है। ऐसे ही ढैया चल रही है 2.5 साल की। 2 राशियों के ऊपर ढैया है, एक तो तुला राशि पे ढैया है, एक मिथुन राशि पे ढैया है। ये भी चंद्र राशि की बात कर रहा हूं। तो जितना भी ढैया और 7.5 का खेल है, ये शनिदेव का है। ढैया बहुत फास्ट मूविंग अदालत होती है शनिदेव की। इंसान को 2.5 साल में ही राजा से रंक भी बना देती है, रंक से राजा भी बना देती है, तकड़ा भी कर देती है। अब ये जो ढैये और 7.5 जो हम भुगतते हैं ना, ये हमारे कर्मों के फल होते हैं। और ये ठीक वही स्थिति है जैसी स्थिति जेलर करता है हमारे साथ, कि जब कोई कैदी पकड़ा जाता है तो पहले 2.5 साल जो पहला ढैया है वो बड़ा हार्ड होता है, बड़ा सख्त होता है। शनिदेव पीस देते हैं, इंसान का तेल निकाल देते हैं निचोड़ के। जो दूसरा ढैया होता है वो नरम हो जाता है। जो तीसरा ढैया होता है उसमें शनिदेव पहले ही छोड़ देते हैं। लेकिन लेकिन शब्द मैंने क्यों इस्तेमाल किया, कि ये होता है हमारे कर्मों के फल, और इस जन्म के हमारे कर्मों की नोटिंग हो रही होती है। जेलर भी अगर कैदी को छोड़ता है तो वो कहता है कि पिछले तो तूने किया है मर्डर या चोरी जिसके कारण जेल में आया, लेकिन अभी तुम्हारे अच्छे आचरण के कारण तुम्हें पहले ही छोड़ दे। तो क्या मतलब हो गया कि पिछले पाप के कारण तो तुम पकड़े गए हो, लेकिन इस अच्छे कर्म के कारण जो अभी तुम कर रहे हो, अच्छा आचरण जो है, तो तुम्हें छोड़ा जा रहा है। बिल्कुल सेम डिटो 7.5 और ढैया होता है। हम किसी पिछले कर्म के कारण 7.5 में उलझते हैं, लेकिन हमें जो अवसर मिलता है हम अपने कर्म को सुधार लें, चाहे हमारे ऊपर जितनी मर्जी स्ट्रगल हो, दिक्कत हो, संघर्ष हो, गरीबी आ जाए, केस पड़ जाए, पुलिस के चक्कर पड़ जाए, हॉस्पिटल के चक्कर पड़ जाए, पड़ते हैं वो। उस समय मन को स्थिर करना पड़ता है, क्योंकि वही तो परीक्षा की घड़ी है। 7.5 में राजा जो होता है ना, राजा जो ऊंट पे चढ़कर नवाब घूम रहा होता है, उसको ऊंट पर बैठे को कुत्ता काट लेता है। बड़े बड़े कारखानों को ताले लगते देखे हैं मैंने, और बड़े बड़े अमीरों के ऊपर पुलिस केस बनते हुए देखे हैं मैंने। हमारे पंजाब का डीजीपी फरार है, पूर्व डीजीपी। देखिए, कोई सोच सकता है इस बात को, कि वो इंसान जिसकी एक उंगली से इशारे से सारी पुलिस एक्टिव होती है, चलती है, जागती है, बैठती है, सोती है, वो भी फरार होना पड़ गया उसको। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये होता है राजा को रंक बना देना। लेकिन जैसे अब नवरात्र हैं, इसमें संकल्प कीजिए, संकल्प कीजिए कंजक के पूजन का, संकल्प कीजिए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को बसाओ, बेटी की रक्षा भी करो। सड़क पे जाते हुए आंखें मत फेर लिया कीजिए जब कोई घटना या दुर्घटना देखते हैं, ये आपके कर्म काउंट होने हैं। अब अगर कोई छेड़खानी हो रही है, कोई ऐसी घटना, कोई दुर्घटना हो रही है ना, हमने देखा, मुंह मोड़ा, निकल गए आगे, तो वो लिखा गया, अब वो राइट हो गया कहीं ना कहीं पे। जितने लोगों की कुंडलियां में पढ़ता हूं परेशान आते हैं, तो हम पूछते हैं भैया बुध खराब किया हुआ है तुमने, ये इसका एक ही कारण है, भ्रूण हत्या। और मान भी जाते हैं धीरे धीरे प्यार से आनाकानी करते करते बता देते हैं फिर। तो उसका कोई हल थोड़ी है अब आपके पास, उसका हल यही नवरात्रे है। उसका एक ही हल है कि अब
किसी ज़रूरतमंद कन्या की जिम्मेवारी ले लीजिए, उसी को एक तरह से आप अपना लीजिए। उसका पढ़ाई का खर्चा, उसकी फूड का खर्चा, उसकी एजुकेशन का खर्चा, ड्रेसेस का खर्चा, स्कूल बैग का खर्चा, कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा फिर, तब जाके ये बुद्ध ठीक हो जाएगा। तो यही तो संदेश दे रहे हैं ये नवरात्रों का कंजक पूजन। यही तो मैंने आपको कहा है कि हरी चीज भेंट करनी है, हरी चीज कंजक को भेंट करनी है, वो बुद्ध की चीज है। बुद्ध की चीज होती है एजुकेशन रिलेटेड चीज, बुद्धि की चीज। तो ये सारा सिस्टम फॉलो कीजिए। नवरात्रे, दशहरा, उसके बीच के आने वाले जो पंच महोत्सव होते हैं दीपावली के साथ, धनतेरस, चतुर्दशी, उसके पहले करक चतुर्थी, करवा चौथ, अहोई अष्टमी, दीज आर नॉट मेयर फेस्टिवल्स। ये खाली फेस्टिवल नहीं है, ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। अब तो हमें सोशल मीडिया मिल गया, साथ साथ इसको अपडेट करता जाऊंगा, आपको मेरी पोस्ट में सारे भेद खुलते नजर आते जाएंगे। लेकिन ये खाली फेस्टिवल नहीं होते, ये जीवन को संघर्ष से लेकर सफलता की शिखर तक ले जाने के फॉर्मूलाज होते हैं। हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर है जो इस टाइम, नरेंद्र मोदी, वो नवरात्रों के व्रत का पालन करता है, आपको पता है? एक बार जब ओबामा था वहां का राष्ट्रपति यूएसए का, वहां पहुंच गए महाराज जी। आजकल तो वैसे ही दाढ़ी वाले साधु बने हुए हैं। तो नवरात्रों में उसके आगे पकवान लगा दिए, साधु के आगे, तो उन्होंने पिया नींबू पानी। देखिए, अब मैं खुद अमेरिका चला जाऊं या कनाडा चला जाऊं तो मैं कहूँ छोड़ो यार, अब यहाँ आए हैं तो ऐसे ही बन जाते हैं। वहां संकल्प टूट जाता है फिर हमारा, हम अपना संकल्प छोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं, तो फिर वही मध्यम स्तर पे रह जाते हैं। प्लेटफॉर्म से उठकर प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी तक पहुंचना बहुत बड़े भाग का काम होता है। 100 गालियां निकालते जाइए, गलतियां करने वाला इंसान गलती भी करता होगा, राजनीति करने वाला इंसान राजनीति भी करता होगा। हम सब करते हैं अपने घरों में, नाटकबाजियां, ड्रामे, झूठ, सब कुछ करते हैं। अपने व्यापारों में सब करते हैं, टैक्स छुपाते हैं, बचाते, सब करते हैं। लेकिन देखिए संकल्प की कितनी पावर है, कितनी पावर है संकल्प की, कि कहां से उठकर कहां पहुंच जाता है इंसान। तो ये सारा जो सिस्टम है ना हमारे देश का, ये हमारी धरोहर है। हमें पता ही नहीं है, बस हमें जानना भी नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है मेरे बेटे का पेपर है, उसके लिए अलग विधि है। जो पर्सनल सिस्टम है उसके लिए अलग विधि है। जर्नल सिस्टम है, इसको अपना लीजिए, आपके सामने रिजल्ट आएंगे, आपको पता चलेगा जीवन में हम क्या से क्या हो सकते हैं, और आजकल हम क्या से क्या हो रहे हैं उसका भी रीजन है। उसका भी रीजन है। आजकल हम जब परेशान हो रहे हैं ना, तरक्की नहीं मिल रही, काम नहीं चल रहे, औलाद नहीं हो रही, हो गई है तो किसी एक्सीडेंटल रीजन से चली गई है, एक्सपायर हो गया बच्चा, उसका भी रीजन है, वो भी कर्म है। तो दोस्तों, मैं तो 5 दिन बाद ना गैर हाजिर था आपके साथ, इसलिए मिलने आ गया आपको, बिना टॉपिक के आपके साथ बात की है मैंने। और लेकिन आगे मेरे पास टॉपिक हैं, आपसे बात करेंगे नीच शुक्र की, नीच सूर्य की, नीच बृहस्पति की। 3 ग्रहों का नीच होना, अलग अलग समय पे होंगे, लेकिन परिवर्तन बहुत तगड़ा पैदा करेगा हमारे जीवन में। इसे हमें पहले ही समझ लेना है, पहले ही सुधार पैदा कर लेना है। और वाइंड अप करने से पहले आपको दोबारा याद दिला देता हूँ कि राहु और केतु को नारियल और ध्वजा के रूप में जितने दिन बाकी बचे हैं आप सब कर सकते हैं। जिन्होंने